साहब बंसवाली को तो थप्पड़ ही बड़ी दे, उसको गुस्से लाते भी पड़ेगी। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से कुटाई होगी साहब, और ये पूरे देश के सामने माफ़ी मांगेगा। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, इसमें जलेगी भी तेरे बाप की, ऐसा कुछ। प्लीज ये चीज़ें अब मत दोहराइए, आदि पुरुष का नाम पर मत दोहराइए, मत दोहराइए। न रहे, देखो मैं फौजी आदमी हूँ, फौजी आदमी दुश्मन का गर्दन पकड़ता है, और याद दुश्मन एक ही है सब, निर्माता निर्देशन। ये देवी देवताओं का अपमान हो, ना ही हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान हो। कब तक सहन करोगे? आज इतने सालों से ये भांड इस तरह की फिल्में बनाते आए हैं, तो उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। तो सबक शिवकाबा को कौन सो तरीको है? तरीका तो हम तो चाटा लगाते हैं सब। राम राम, मैं दिलराज सिंह झलको राजस्थान में थारो स्वागत है। आज अपना करणी सेना अध्यक्ष राजसाह शेखावत है, बाकी साथ में आदि पुरुष के ऊपर कोई बात हो रही है, बिक ऊपर चर्चा कर से। आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई है, बिक मायने कई विवादित सीन है, बिक ऊपर राजसाह की राय ले आपको कई आगामी प्रक्रम है कि आधार पर ये रणनीति तैयार कर रहा है। बिक ऊपर खम्मा गणी, जय माता जी की, राम राम। जय माता जी की, राम राम, खम्मा गणी, जय हिंदुस्तान, जय हिंदू राष्ट्र, जय राम राज। झलको चैनल पर आपको स्वागत। आपका भी स्वागत है, बहुत बड़ा चैनल है ये तो राजस्थान का। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। बताइए। आदि पुरुष ये मूवी रिलीज हुई है, इसके ऊपर आपकी कहीं राय है? साहब आप हिंदुस्तान में रहते हैं आप? बिल्कुल साहब, है ना। बिल्कुल देवी देवताओं में हम मानते हैं ना। बिल्कुल मानते हैं। आपने ये फिल्म देखी है? नहीं, अभी नहीं देखी। देखना भी, लेकिन उसका क्रिटिक्स है वो सुना है। हाँ, देखना भी नहीं है। और मैं आपके माध्यम से सभी हिंदुस्तानियों से कहना चाहूँगा कि इस भांड का आर्थिक नुकसान करें, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो भविष्य में। धार्मिक ग्रंथों पर, हमारे देवी देवताओं पर फिल्म बनाने से पहले निर्माता निर्देशक 1000 बार सोचे। और ये तो आप करो, बाकी का कार्य हम करने जा रहे हैं। 26 तारीख को शाम को 5 बजे निर्माता निर्देशक ही तो फिल्म बनाता है। जी बिल्कुल। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तो उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। तो सबक शिवकाबा को कौन सो तरीको है? तरीका तो हम तो चाटा लगाते हैं सब। अरे करणी सेना चाटा ही लगा दी, इस बार ऐसा चाटा लगाएंगे ना कि वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा। और भविष्य में कोई भी निर्माता निर्देशक जो कम्युनिस्ट भांड निर्माता निर्देशक है, वो हमारे धार्मिक ग्रंथों पे या देवी देवताओं पे फिल्म बनाने से 1000 सोचे। हमें बनवानी नहीं फिल्में, क्यों बनाते हो आप? मुझे एक चीज़ बताओ साहब, इस भारत देश में क्या आपको हम हिंदू ही मिले क्या? क्या मुस्लिम नहीं है क्या? सिख नहीं है क्या? ईसाई नहीं है क्या? आपने कभी उनके देवी देवताओं में फिल्म बनाई क्या? नहीं बनाई ना। क्यों? क्योंकि आपको उनसे डर लगता है। आप, लेकिन हम सनातनियों से आपको डर लगता नहीं है। अब आपको हम चमत्कार दिखाएंगे। चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं है, हम सब जानते हैं। तब चमत्कार दिखाएंगे। और साहब मुझे आपको बताते हुए आनंद हो रहा है कि हम लोग 26 तारीख को शाम को 5 बजे ओम राउत जो कि फिल्म का निर्माता है, उसके कार्यालय पे पहुंच रहे हैं बड़ी भारी तादाद में कारों के काफिले के साथ। और उसको वहीं अच्छी तरह जवाब देंगे, उसी के घर में उसी को जवाब देंगे, ताकि भविष्य में ऐसी फिल्में ना बने और ना ही हमारे देवी देवताओं का अपमान हो, ना ही हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान हो। कब तक सहन करोगे? आज इतने सालों से ये भांड इस तरह की फिल्में बनाते आए हैं, हमने विरोध किया। कुछ दिन तो ये शांत रहते हैं, फिर ये फिल्में बना देते हैं। मुझे दुख इस बात का भी है कि ऐसी फिल्में यदि बन जाती है तो सेंसर बोर्ड क्या करता है? एक धर्म सत्ता आप वहाँ पे बिठाइए। धर्म सत्ता का काम है कि जो भी ऐसी जो धार्मिक फिल्में जो बनती है, जो धर्म के आधार पे होती है, देवी देवताओं के आधार पे होती है, चलो आप प्रचार प्रसार करो, हमें धर्म का प्रचार प्रसार करने का हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने देखा कि ये प्रचार प्रसार नहीं करते, ये मनोरंजन के नाम पे अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं। तो साहब धार्मिक ग्रंथों पे, देवी देवताओं पे तो हम मनोरंजन की अभिव्यक्ति आज़ादी हम नहीं देंगे इनको। और इसका जवाब देने के लिए हम हज़ारों की संख्या में मुंबई पहुंच रहे हैं। परसों शाम को 5 बजे आप वहाँ पे रामलीला देख लेना, इसको जवाब अवश्य दिया जाएगा। और ये जवाब इसको देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम तो फौजी आदमी हैं, हमें ये पता है कि ना रहे बांस न बजे बांसुरी, जड़ से ही ख़त्म करना आवश्यक है। जैसे चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य से मैंने बहुत सीखा है। वो घास जब घास निकालते थे तो उसमें वो पीछे वो छाछ डाल देते थे। किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? कहते जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। तो साहब क्षत्रिय करणी सेना परिवार समस्त करणी सैनिकों और सनातनियों के साथ परसों शाम को 26 तारीख को शाम को 5 बजे ओम राउत के कार्यालय पर जाके उसको मुंबई में जवाब दें। मुंबई बिल्कुल हजारों की संख्या में हम जा रहे हैं। घुसके मारने की हमने बात कही थी। हम जो कहते हैं वो तो अवश्य ही करते हैं। मैं तो कहता हूँ सर, ये जितनी भी धार्मिक फिल्में बनाई जा रही है ना हिंदुओं पे, हमारे देवी देवताओं पे, हमारे पीके में देखा आपने भगवान शिव को कैसे भगा रहे हैं, कैसे पद्मावत जो राज उस पे फिल्म में भी आप देखिए कि उसके अंदर मनोरंजन का साधन बना दिया इन लोगों ने। इन्होंने व्यापार बना दिया इसको। अरे धार्मिक ग्रंथ है हमारे, व्यापार नहीं। हमारा महापुरुष वो व्यापार नहीं है, वो हमारे लिए इस देश को बचा के गए हैं। तो उनका अपमान तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी के लिए हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इस परमानेंट, हर बार क्या
हर 2-4-6 महीने में कोई निर्माता निर्देशक हमारे महापुरुषों में, वीरांगनाओं पे, देवी देवताओं पर, धार्मिक जो हमारा ये है क्या ग्रंथ है उन पे फिल्में बना देते हैं। तो अब हम ऐसा करेंगे न रहे। देखो मैं फौजी आदमी हूँ, फौजी आदमी दुश्मन का गर्दन पकड़ता है और यार दुश्मन एक ही है सब, निर्माता निर्देशन। यदि फिल्म बनेगी तो कोई कलाकार कला दिखाएगा और सेंसर बोर्ड उसको पास करेगा। तो न रहे बांस न बजे बांसुरी, और चमत्कार के बिना नमस्कार साहब नहीं होता है। ये चमत्कार करने के लिए क्षत्रिय करणी सेना परिवार समस्त क्षत्रियों को लेके, सनातनियों को लेके मुंबई 26 जून शाम को 5 बजे पहुंच रही है। जब विभाजन हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान और हमें हिंदुस्तान मिला, हिंदू राष्ट्र बना। किंतु राजनीतिक पार्टियों की ये एक उदासीनता समझे या उनका निजी स्वार्थ समझे, उन लोगों ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया। तो आज ये हिंदुस्तान जहाँ हम रह रहे हैं, यदि वो हिंदुस्तान हमारा नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमें स्वीकारना होगा। यहाँ राम राज हम स्थापित करेंगे। ये सनातनियों का देश है और यहाँ सनातन धर्म का कोई भी अपमान करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कहाँ किसी को मना कर रहे हैं कि हम हिंदू, और हिंदू राष्ट्र बनेगा, सब बनाएंगे। भाई पाकिस्तान में जब मुस्लिम राष्ट्र है वहाँ भी तो सब जाति धर्म रह रहे हैं ना, तो यहाँ भी रहेंगे, किसी को आपत्ति लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझेगा वो इस देश में तो नहीं रहेगा, ना हम रहने देंगे उसको। एक महीना अलग अलग डायलॉग आया है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे हम उसकी लंका लगा देंगे। ये अपने मतलब समाज में या फिर तो कह रहा हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया। और केंद्र सरकार, हम हिंदुओं की सरकार, हम हिंदू रामराज की सरकार कैसे इस फिल्म को पास करवा गई। दुख की बात है कि ऐसे ऐसे डायलॉग बोले हैं। डायलॉग और जी, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और इसमें जलेगी भी तेरे बाप की, ऐसा कुछ सोचिए साहब। प्लीज ये चीज़ें अब मत दोहराइए, आदि पुरुष का नाम पर मत दोहराइए, मत दोहराइए। मैं मेरे जो धार्मिक ग्रंथ उसका अपमान नहीं, मत दोहराइए। जो भी है, इन्होंने जो भी डायलॉग बोले हैं वो डायलॉग बिल्कुल अनुचित है, अपमान है हमारे धार्मिक ग्रंथों का, हमारे देवी देवों का। और इसका उन्होंने इसमें परिवर्तन भी ला दिया है। लेकिन पूरी फिल्म ही चलने योग्य नहीं है। हमने तो केंद्र सरकार से मांग की इस फिल्म के बैन करने की, और करणी सेना तो सब थिएटरों में घुस भी गई। कई जगह हमने इस फिल्म को बैन भी करवा दिया है। लेकिन मेरा कंसर्न है कि ये साहब कि आज इन फिल्मों के माध्यम से युवाओं को आप क्या सिखाना चाहते हो। आज रामायण को क्या समझेंगे। रामायण, इसको रामायण कहते हैं क्या? रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, और जो कभी रामानंद सागर जी ने पिक्चराइज की थी आप उसे देख लीजिए। वस्त्र क्या होते हैं, हमारी माँ सीता के वस्त्र क्या होंगे, हमारे श्री राम के वस्त्र क्या होंगे, हमारे हनुमान जी का स्वरूप क्या होगा। इस फिल्म में ऐसा चित्रित किया है कि साहब ये बिल्कुल एक छोटी समझी साजिश है, षड्यंत्र है हमारे सनातन धर्म पे। और इसमें पड़ोसी मुल्क का बिल्कुल हाथ है, ISI का पैसा लगा हुआ है, इसमें विधर्मियों का पैसा लगा हुआ है। वो चाहते हैं कि इस देश का जो संस्कृति है, जो इनका इतिहास है, जो इनकी धार्मिक ग्रंथ है, जो इनके देवी देवता हैं, उनका अपमान करके इन्हें खत्म कर दिया जाए और यहाँ भी मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना कर दी जाए। लेकिन जब तक क्षत्रिय जिंदा है इस देश में, इस राष्ट्र में, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि वो हमारे सनातन धर्म का अपमान कर जाए। किसी बाप को हम ये मौका नहीं देंगे। और जवाब तो सब शुरुआत है, मिलेगा। और मैं आपको वादा करता हूँ साहब, ये आखिरी फिल्म है जिसमें सनातनियों का, सनातन धर्म का अपमान किया है। इसके बाद इनकी औकात नहीं छोड़ेंगे कि ये फिल्म बना पाए इस तरह की। साहब भंसवाली को तो थप्पड़ी बड़ी दे, उसको गुस्से लाते भी पड़ेगी। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से कुटाई होगी साहब, और ये पूरे देश के सामने माफ़ी मांगेगा। ये खुलेआम माफ़ी मांगेगा, हमारी भूल हो गई, हमारी गलती हो गई, हमने धार्मिक ग्रंथों को इस तरह से डायलॉग यूज़ नहीं करने थे, ऐसे वस्त्र नहीं पहनाने थे, हमारी भूल है। भविष्य में ना हम खुद भूल करेंगे, ना हमारे फिल्म इंडस्ट्री में किसी को करने देंगे। इसलिए साहब निर्माता निर्देशक को पकड़ना इसलिए आवश्यक है। उसको पकड़ेंगे तो ही सही मायने में हम लोग सफलता पा पाएंगे। और साहब एक बार जो कह दिया, हम जाएंगे मिस जाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले। हम फुल तैयारी में जा रहे हैं सब। एक हाथ में हमारे पास मजबूत डंडा है, उसमें हमारा केसरिया झंडा है। जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उसको उस भाषा में हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयारी में जा रहे हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं है। और हमारा यदि सनातन धर्म हमें सुरक्षित रखना है तो हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, इन फिल्मी भांडों को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि युवा जो देखते हैं वो सीखते हैं, और हमारा जो भविष्य है वो युवा है। हम हमारे युवाओं का भविष्य हम खराब नहीं कर सकते। जाता जाता दर्शकों कोई संदेश आपको? साहब एक ही संदेश देना चाहूँगा, हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदू राष्ट्र है,
सनातन धर्म की रक्षा करना, ये हम सब का दायित्व है। आप यदि घर से बाहर नहीं निकलोगे तो ये लोग यूं ही मुँह बनाते रहेंगे और आपके धर्म का अपमान करते रहेंगे, आपके देवी देवताओं का अपमान करते रहेंगे। यदि आपको देवी देवताओं का अपमान रोकना है, धर्म का अपमान रोकना है, तो साहब महाप्रताप खुद बनना होगा। पड़ोस में महाप्रताप ढूंढने से महाप्रताप नहीं मिलेगा, खुद बनना होगा और मैदान में उतरना होगा। बूंद बूंद से सरोवर भरता है। युवा इस देश का भविष्य। मैं युवा से कहना चाहता हूँ, साहब ये देश आप लोगों ने संभालना है। हम तो बूढ़े हो गए, हम तो अभी अंतिम पड़ाव पे है। आप लोगों को सबसे बड़ा दायित्व निभाना है। युवाओं का ही सबसे बड़ा दायित्व है कि वो इस देश के लिए एक कदम आगे बढ़ाए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, पड़ोसी मुल्क की औकात नहीं है कि वो हमारे देवी देवताओं पर, हमारे धर्म पे, या ये फिल्म जो भांडे, इनकी भी औकात नहीं है कि ये हमारे देवी देवताओं पे इस तरह की फिल्में बना के और हमारे युवाओं को पथ भ्रमण कर सकें। धन्यवाद साहब, आपको जलकोर राजस्थान के साथ में जुड़वा के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जको अब 26 तारीख ने है हल्ला बोल करला और सबक सिखाबा की बात है, तो ये हमारे साथ में जुड़े रही जो जलकोर राजस्थान के साथ में जुड़े जो कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह, राम राम जी।